अस्सलाम वालेकुम। इकरा एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं नैयर रंजा। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है टेररिज्म लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर एक्टिविटीज़ इन पाकिस्तान। और इस टॉपिक को कवर करने के लिए हमें ज्वाइन किया सर कमर उस्मान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर का मैं अगर तारुफ करवाता जाऊँ तो सर जो हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में जो हैं एज अ लेक्चर जो है वो काम कर रहे हैं। बल्कि इसके साथ साथ काउंटर जो है सर का फील्ड एक्सपीरियंस जो है काउंटर टेररिज्म में भी वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो सर ने एज अ फ्रंट लाइन के ऊपर जो है टेररिज्म को काउंटर जो है वो किया है और फिर उसके साथ साथ टेररिज्म स्टडीज़ में उनको कमांड जो है अपने सब्जेक्ट के ऊपर वो तो है ही है। अच्छा सर, अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें टेररिज्म लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, तो उसके बारे में हमें ज़रा बताइएगा कि किस तरह जो है पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जा रही हैं और किस किस किस्म की टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पे काम कर रही हैं। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो बाकी जहाँ तक डायरेक्टली हम अपने टॉपिक की तरफ ही आते हैं। पाकिस्तान का जो है ना लैंडस्केप है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का, इसको ना जर्नली या ब्रॉडली हम दो कैटेगरीज में जो है ना वो तकसीम करते हैं। एक है एथनिक इंस्पायर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और दूसरा आपके पास रिलीजियसली इंस्पायर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। हल्का सा जो है ना दोनों को देख लेते हैं। जो एथनिक है ना वो आपके पास दो प्रोविंसेस में है, बलूचिस्तान में और सिंध में, यानी जिसमें एक एथनिसिटी को ग्रीवियंसेस हैं वफाक से या मेजॉरिटी किसी और एथनिसिटी से, तो उसकी बुनियाद पर जो है जो मुसल्लह तहरीकें चलाई जा रही हैं अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, वो हमारे पास आ जाती हैं एथनिक में। इसकी एक एग्जांपल जो है वो BLA BLF ये बलूचिस्तान में ज़्यादा एक्टिव हैं। और इसके बाद जो है आपके पास सिंध वाली साइड पर सिंध का यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि बिल्कुल मिनिमल्स है, बहुत ही मिनिमम उनकी कार्रवाइयाँ होती हैं, लेकिन वहाँ पर भी ये आउटफिट्स हैं जो कि सिंध को पाकिस्तान से जो है वो अलग करना चाहते हैं। उसमें भी एक SLA है, SRA है यानी सिंधु देश लिबरेशन आर्मी, और इस तरीके के छोटे मोटे जो आउटफिट्स हैं ना वो वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये है एथनिसिटी की बुनियाद पर, इनका रिलीजन से लेना देना नहीं है, ये अपनी रिस्पेक्टिव एथनिसिटीज के नुमाइंदे हैं या एटलीस्ट इनका क्लेम यही है। तो दूसरा जिससे हम ज्यादा इंपैक्ट रहे हैं हिस्टोरिकली वो है रिलीजियसली इंस्पायर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पे देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ रिलीजियसली इंस्पायर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन हम जो है ना जो दो चार प्रोमिनेंट है ना उनका एक दफा तज़किरा कर लेते हैं। उनमें से एक जो है हिस्टोरिकली वो अलकायदा के यहाँ पे जो एक्टिविटीज और उनका जो हिसाब किताब रहा है, मतलब देवर द अर्ली फोर रनर्स, वो पहले आए। उसके बाद दूसरा बड़ा मशहूर ज़माना सा नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ठीक है, ये लोग हैं। एंड देयर इज अ रिलेटिवली एक न्यू कमर्स हैं, न्यू कमर्स इन अ सेंस कि वो आफ्टर 2014 आए हैं, वो है दाइश खुरासान जिसको कहा जाता है, या जिसको इस्लामिक स्टेट इन खुरासान प्रोविंस या सिंपली ISK भी कहा जाता है और ISKP भी कहा जाता है। तो ये एक ब्रॉडर सी जो है ना कैटेगराइजेशन है पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की। सर अच्छा सर, थैंक यू सर। अच्छा सर, ये आपने बात की है इन ऑर्गेनाइजेशंस की, जैसा कि TTP हो गया, ISKP जो है वो हो गई, तो इनकी आपस में डिफरेंसेस भी जाहिर बात है और इनकी रिलीजियस आइडियोलॉजीज़ जो हैं वो भी एक जैसी तो नहीं है, उनके ऊपर भी इनका डिफरेंस जो है वो पाया जाता है। और ISKP को और TTP जो है वो राइवल्स भी अपने जो हैं, तो इनकी सर आइडियोलॉजीज़ जो बेसिक आइडियोलॉजीज़ हैं वो क्या हैं सर? ठीक हो गया, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हैं, जो बिल्कुल ब्रीफ जो है ना, क्योंकि इंट्रोडक्टरी सेंस में जो है देखो तीनों में जो कॉमन बात है ना, चाहे अलकायदा है, चाहे TTP है या ISKP, तीनों ही जो है ना वो खिलाफत ही क्रिएट करना चाहती हैं। यहाँ खिलाफत से मुराद एक ऐसा निज़ाम हुकूमत है जिसकी बुनियाद जो है वो शरीयत की बुनियाद, तीनों में कॉमन बात यही है। तो सवाल ही पैदा होता है कि जैसे आपने क्वेश्चन किया कि वाई देयर आर सो मैनी डिफरेंसेस क्यों हैं, स्कोप और तरीके का फ़र्क है। फॉर एग्जाम्पल जो TTP है वो इट्स ऑल अबाउट द एनफोर्समेंट ऑफ शरिया इन पाकिस्तान के अलावा उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो पाकिस्तान में शरीयत का नफाज चाहते हैं। बाकी जो अलकायदा और ISKP हैं, इन दोनों की जो कॉमन बात है वो है ग्लोबल कैलिफेट, कि हमने पूरी दुनिया में जो है ना वो खिलाफत का निज़ाम जो है वो लाना है। तो लेकिन इनमें फ़र्क कहाँ पे आता है? इनके दरमियान जो है ना वो एक बिल्कुल बारीक सा डिफरेंस है। दोनों ही खिलाफत क्रिएट करना चाहते हैं, ग्लोबल लेवल पे क्रिएट करना चाहते हैं, बट द डिफरेंस केम, अलकायदा का ये मानना है कि यार ना खिलाफत हम जरा ना डिस्टेंट फ्यूचर में बनाएंगे। हमारे जो अभी एनिमीज हैं, चाहे वो फार एनिमी है या नियर एनिमी है, उसको डिफीट करना पहले जरूरी है और उसके बाद हम खिलाफत का ऐलान इन द नियर फ्यूचर जो है, उन्होंने कोई डेट नहीं दी हुई, तो कहते हैं कि यार अभी हालात जो है वो
वो इतने साजगार नहीं हुए कि हम ना खिलाफत का ऐलान कर दें। जबकि इनके मुकाबले में जो इस्लामिक स्टेट है उनका ये मानना है कि यार अगर आपने कुछ भी एरिया, लेट से जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, 15-20 किलोमीटर, 100, 150, 200, 250 किलोमीटर का एरिया अगर आपके पास आ गया ना, तो यू कैन डिक्लेयर द कैलिफेट। यही किया इन्होंने 2014 में इराक में। तो अब प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है? इनका यह है कि यार आपने खिलाफत डिक्लेयर कर देनी है, और प्रॉब्लम यही इस खिलाफत की डिक्लेरेशन से शुरू होता है। जैसे ही एक दफा खिलाफत डिक्लेयर हो जाती है तो इनकी जो इंटरप्रिटेशन है रिलीजन को लेकर, उसमें अगर खिलाफत डिक्लेयर हो गई है तो फिर इसके बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों का जो है ना वो ये फर्ज है कि वो उस खिलाफत की तरफ हिजरत करें, ठीक है। और उसके अलावा जितनी भी मूवमेंट्स चल रही हैं पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग पाकिस्तान, वो सारे को जो है ना वो डीलेजिटिमाइज हो जाती है। तो सारों को फिर जो खलीफा डिक्लेयर होंगे, जो कि साबका पहले थे अबू बकर अल बगदादी, उनकी बात करेंगे। और अगर आप उनकी बात नहीं कर रहे तो आपके साथ भी जो है ना वो दुश्मन वाला सलूक किया जाएगा। यही प्रॉब्लम है दाइश का दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, चाहे वो अफगान तालिबान है चाहे अलकायदा। तो ये दीज आर सम ऑफ द बेसिक डिफरेंसेस इन देयर आइडियोलॉजीज और टैक्टिक्स का जो है ना वो डिफरेंस है। अच्छा सर, ये बात तो ठीक हो गई। अगर आप देखें तो ये टेररिज्म लैंडस्केप की अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वो एथनिक को और रिलीजियस को तो हम एक नशिस्त में कवर नहीं कर सकते, वो तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उसके लिए हम एथनिक के लिए एक अलहदा से नशिस्त रख लेंगे। आज हम टेररिज्म जो रिलीजियस इंस्पायर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन्हीं को हम आगे बढ़ाते हैं। तो इसको अगर हम, आपने कहा कि हमारे यहाँ जो मेन जो हैं वो ISKP है, TTP है और अलकायदा जो है वो इस रीजन में जो हैं वो हैं। तो इस रीजन के अलावा आपको क्या लगता है इनका कहाँ तक जो है वो बाएं जो हैं वो फैली हुई हैं? उसके बारे में हमें थोड़ा सा जो है वो बता दें। ठीक है। जो TTP है ना, TTP का अभी तक ना एक ही इंस्टेंस ऐसा है जो कि ना यूरोप में रिकॉर्डेड, सॉरी यूरोप कह रहा हूँ, अमेरिका में रिकॉर्डेड। यूरोप में इनकी कार्रवाइयाँ नहीं है। 2010 में आपको याद होगा फैसल शहजाद नाम का एक पाकिस्तानी जो है वो पकड़ा गया था टाइम स्क्वायर में बॉम्ब लगाते हुए। तो वो एक अटैक है। उसके अलावा कुछ अटैक्स TTP के हैं अफगानिस्तान में अफगान तालिबान के साथ मिलकर। तो वरना इनका स्कोप जो है ना ज्यादातर अटैक्स का वो पाकिस्तान में। लेकिन जो अलकायदा एंड IS है, इस्लामिक स्टेट, अच्छा यहाँ मैं एक ना छोटी सी वजाहत करता चलूँ। जो ISKP है ना वो हमारे रीजन के लिए है, मतलब वो जो खुरासान, जो हिस्टोरिकली जो टर्म यूज होती है वो मॉडर्न डे सेंट्रल एशिया से लेके बर्मा तक जो कंट्रीज है ना, ब्रॉडली स्पीकिंग ये खुरासान रीजन है। ये जो खुरासान रीजन की जो ब्रांच है, ये जिनके साथ ये लीड करते हैं वो मेन इस्लामिक स्टेट है, ठीक है, जो कि इराक में जो है ना वो क्रिएट की गई। तो अलकायदा और इस्लामिक स्टेट दोनों की ही जो रीच है ना वो ग्लोबल रीच है। मतलब आपको अरेबियन पेनिनसुला में चले जाएंगे तो वहां आपको मिलेगी अलकायदा इन अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है। उसके बाद इनके एफिलिएट्स हैं, अल शबाब है, सोमालिया के अंदर ही आपको वो एक्ट करते हुए मिल जाते हैं। इसी तरीके से इस्लामिक स्टेट की एक अगर ब्रांच यहाँ पे है तो उनकी अफ्रीका में भी है, इस्लामिक स्टेट इन ग्रेटर सहारा, ठीक है। और इनकी जो रीचेज हैं और आगे इनकी जो डिफरेंशिएशन है, इन्होंने मोर और लेस दुनिया के मेजॉरिटी कंट्रीज को जो है ना एटलीस्ट कवर कर रखा है, या इनका जो क्लेम है। दूसरी दो जो है वो ग्लोबल है, दे आर लाइक इन एक्चुअली ग्लोबल, और उनके अटैक्स रशिया से लेके यूरोप तक और दूसरे कंट्रीज में फैले हुए हैं। लेकिन TTP जो है इसको हम जो है इट्स मोर फोकस्ड ऑन पाकिस्तान, या एक जमाने में अफगानिस्तान में कार्रवाइयां किया करते होते थे अफगान तालिबान के साथ मिलकर, लेकिन अब इनका प्योर फोकस जो है वो पाकिस्तान है। इसके अलावा वाली जो है दे हैव ग्लोबल रीच। सही सर, सही। अच्छा सर, इसी चीज़ को बात को हम आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि हमने इनको अगर देखें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स तो तकरीबन काफ़ी बात होती रहती है। हम कोशिश करते हैं कि हम जो है ना पोस्ट 2021 के ऊपर जो है ना वो बात की जाए। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या रीज़न्स हैं कि विद द फॉल ऑफ द काबुल के साथ साथ जो पाकिस्तान में है वेव ऑफ टेररिज्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा सर स्पीड अप भी हो गई हैं और उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है इंटेंसिटी जो है वो भी आ गई है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो हैं वेव्स, जो न्यू वेव्स आई हैं, इसके पीछे क्या रीजंस हैं आपकी नज़र में? ठीक है सर, इसके ना मल्टीपल रीजंस हैं। थोड़ा सा हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे जाते हैं। हम बात करते हैं अर्ली 2000 से लेके मिड 2000s की। मतलब जब स्वात पे कब्जा हुआ तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, उसके बाद मिलिट्री ऑपरेशंस लॉन्च किए गए और आने वाले सक्सेसिव जो ऑपरेशंस हुए ना, उसने क्या किया, उन्होंने TTP की लीडरशिप पर जो है वो इतना ज़्यादा प्रेशर डाला कि वो एक दफ़ा रीलोकेट हो गया अफगानिस्तान में, ठीक है। तो जब वहां रिलोकेट हुए तब जो है वो अफगानिस्तान रिपब्लिक थी, एंड आई थिंक द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम वाज आई एम नॉट एग्जैक्टली करजई,
मुझे उसका एग्जैक्ट अब नाम सॉरी भूल गया, ठीक है, करजई साहब की जो है वो गवर्नमेंट थी वहाँ पे, तो उसके अलावा जो है तो उन्होंने भी थोड़ा सा प्रेशर बना के रखा हुआ था इन पर, और यहाँ से आर्मी ने इन पर प्रेशर बना रखा था। लेकिन जैसे ही वो रजीम गिरता है ना, तो वहाँ पे आते हैं अफगान तालिबान। अब जैसे ही अफगान तालिबान आते हैं तो उसके बाद से चीज़ें जो हैं वो एक्सेलरेट हो गई। कैसे? इसमें ना कुछ फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि जब उन्होंने कब्जा किया ना अफगान तालिबान ने 15 अगस्त 2001, उन्होंने जेलों से जो कैदी छुड़वाए उन दिनों में या उन सालों में जो है, उन महीनों में सॉरी, टीटीपी के तकरीबन 3000 जो सोल्जर्स थे और कुछ लीडर्स जो कि सबका अफगान रजीम जो है जिन्होंने ये कैद कर रखे थे जेलों में, उनको जो है वो आज़ाद करवा दिया। फिर ये जो इवेंट है ना काबुल फॉल, ठीक है, द फॉल ऑफ काबुल, ये इसने आइडियोलॉजिकली जो है ना एक बूस्टअप जो है वो इनको दे दिया, ठीक है। ये याद रखिएगा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के जो लीडरान आते हैं, मुल्ला उमर से लेके अभी हैबतुल्लाह खुनज़ादा तक, इन सारों को इनसे इन्होंने बैत कर रखी है, तो आइडियोलॉजिकल बूस्टअप हो गया। उसके अलावा वहां पे जो इनको सेंचुरीज मिली, ठीक है, उसने, और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है सर वो ये है, आपके पास जो है जो अमेरिकन गए ना यहाँ से, तो उन्होंने अपना जो असला है ना वो यहीं छोड़ दिया था, ठीक है, डेलिबरेटली छोड़ गए या जो भी है, वो जो असला इनके हाथ लगा ना, अब देखो इनके पास आर्म फोर्स बंदे भी आ गए रिन्यूड किस्म के, उसके अलावा रजीम ऐसा आया जो इतनी ज्यादा इन पर जो है वो सख्ती नहीं कर रहा, तीसरा इनका मोटिवेशन लेवल बढ़ गया, चौथा इनके पास असले आ गया, और असला भी इस बार जो आया है 2021 के बाद के अटैक्स, दे आर मोर सोफिस्टिकेटेड, ठीक है। वो सारी चीजें जब आई तो इन सारे फैक्टर्स ने कुल मिलाकर, फिर एक और एंड द लास्ट वन इज, बीच में से ना मुज़ाकरात शुरू हुए थे, कुछ 2020 में कुछ 2022 में, तो उसने भी एक ब्रीदिंग स्पेस जो है वो दे दी थी इनको, और तो ये 4-5 फैक्टर्स कुल मिलाकर जो है ना, जिसके बाद से फिर इन्होंने जो है वो यहाँ पे अटैक्स करने शुरू किए। एंड एडिशनल थिंग इज कि अब ना ये जो अभी वाली टीटीपी है ये रिफॉर्म टीटीपी है। पहले इनके जो, अगर आप 2021 से पहले के या 2018 से पहले देखें ना, देयर वर अ लॉट ऑफ सिविलियन किलिंग्स। अब जो नंबर ऑफ सिविलियन किलिंग्स है ना वो बिल्कुल नीचे आ गया। अब ये ज्यादातर टारगेट करते हैं एलईएस को, आर्मी को, पुलिस को, उनको टारगेट करके, ताकि एक वेज डेवलप किया जाए स्टेट इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक के दरमियान। सो दीज आर लाइक 4 और 5 फैक्टर्स जिसकी वजह से अब जो वेव ऑफ टेररिज्म हम देख रहे हैं जो 22 के बाद से लेके अब तक जो है वो चल रही है, तो इसके पीछे कुछ ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये लोग अभी तक इतना सक्सेसफुल जा रहे हैं इन दैट सेंस। सही हो गया सर। अच्छा सर, अगर हम बात करें तो टीटीपी की जो पोस्ट 2021 का सिनेरियो है उसमें काफ़ी आपने कहा कि रिफॉर्म जो हैं ये हैं, तो उनकी रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो जाहिर बात है कि एक तो लीडरशिप उनकी नई वली नूर मसूद साहब के साथ जो है, वली नूर मसूद के अंडर जो है उनकी लीडरशिप जो है वो भी आई, एक नई लीडरशिप के आई, और उसने कुछ नई आइडियोलॉजिकल चेंज के साथ साथ कुछ स्ट्रक्चरल चेंज जो है वो भी लेके आया। तो आपको क्या लगता है कि जो किस किस्म की जो स्ट्रक्चरल चेंज जो हैं वो टीटीपी के अंदर लाई गई हैं, तो क्या उसने टीटीपी को मजीद स्ट्रेंथन किया है? ओके सर, बिफोर आंसरिंग दैट क्वेश्चन मुझे वो प्रेसिडेंट साहब का नाम याद आ गया, मैं दुरुस्तगी भी करना चाहूँगा, अशरफ गनी वाज द प्रेसिडेंट, ठीक है। करजई वाज द प्रेसिडेंट जो कि शुरू के 2 टर्म्स में रहे, उसके बाद अशरफ गनी वाज द प्रेसिडेंट व्हेन द काबुल फेल इनटू द हैंड्स ऑफ अफगान तालिबान ना। अच्छा, जो चेंजेस अब ये लोग लेकर आए हैं, एक तो मैं आपसे पहले अर्ज कर चुका हूँ कि इनके ऊपर ना एक छाप है अफगान तालिबान की, आइडियोलॉजिकली तो ये उनको मानते ही मानते हैं। मुफ्ती नूर वली मसूद साहब जो हैं वो उनका प्लेज ऑफ अलीजियंस जो उन्होंने बैत ली हुई है वो हैबतुल्लाह खुनज़ादा और उससे पहले के जो हैं उन सब के साथ इन्होंने ले रखी है। दूसरा, अफगान तालिबान ने जिस तरीके से टेक ओवर किया ना उधर अफगानिस्तान में, जो टेक्निक्स उन्होंने यूज़ की, उन्हीं टेक्निक्स को इन्होंने फिर यूज़ किया। उन्होंने भी जो है 2006 के बाद से सिविलियन किलिंग्स पर हाथ बहुत हल्का रख लिया, क्योंकि आप ज्यादा ना बदनाम होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा, इन्होंने टेक्निक नंबर ऑफ सिविलियन किलिंग्स जो है ना वो इन्होंने बहुत कम की, और इनका जो ज्यादा फोकस है वो लॉ एनफोर्समेंट पे होता है। फिर इसमें जो शायद सबसे अहम चीज है वो मुफ्ती नूर वली मसूद का अपना किरदार है, ठीक है। जब इन्होंने लीडरशिप संभाली ना, तो तब तक टीटीपी जो है ना वो तितर बितर हो चुकी थी। तितर बितर इन अ सेंस के उनके काफी स्प्लिंटर ग्रुप्स थे। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने उनको यूनिफाई करना शुरू किया, ठीक है। चाहे वो हार्डलाइनर्स थे, उनको यूनिफाई करके उनको एक सेंट्रल कमांड में जो है वो लाने की कोशिश की, और उन्हें ये बताया कि यार जब हमारा एनिमी सेम है तो हम जो है वो क्यों इस तरह अलग अलग। और अभी भी मैं उस दिन पढ़ रहा था कि आई थिंक मोर देन 60 जो स्प्लिंटर ग्रुप्स थे उन सारों को वो एक कमांड में जो है वो ला चुके हैं। तीसरा, फिर उन्होंने इसके बाद इन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर जो अपना रीस्ट्रक्चर किया ना, तो रीस्ट्रक्चरिंग रिक्रूटमेंट को लेकर सबसे पहले तो ये यूनिटी ऑफ कमांड हो गया,
ठीक है, आपने एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन जो एक प्लेटफॉर्म दे दिया, अब सर्टन इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आपने फॉलो करना है। ऑटोनोमसली कोई स्प्लिंटर ग्रुप कार्रवाई कर सकता है, लेकिन उसने उन ऑब्जेक्टिव्स को जहन में रखना होता है। उसके अलावा इन्होंने कुछ जो है वो पूरे कंट्री को ना, पाकिस्तान को पहले 5 वलायात यानी प्रोविंसेस में जो है डिवाइड किया, फिर 5 से जो है आने वाले सालों में उन्होंने 7 प्रोविंसेस जो है वो शामिल कर दी। इनमें से ज्यादातर का ताल्लुक जो है वो बलूचिस्तान और केपी से है। जो ये वलायत है या जिन्हें ये प्रोविंसेस, जिनको ये वलायत कहती हैं, शैडो प्रोविंसेस, यस बिल्कुल सही टर्म है। तो बाद में इन्होंने पंजाब तक जो है ना उसको इंक्लूड किया है, साउथ पंजाब में भी अपनी वलायत बनाई है, और फिर आगे इन्होंने जो रिक्रूटमेंट शुरू की है, सॉरी जो फाइनेंशियल, ठीक है, पहले सिर्फ ये रैंसम्स वगैरह पर जो है या लोगों को डरा धमका के करते थे, लेकिन अब ऐसा है कि क्रिप्टो करेंसी तक को ये यूज करके अपना जो है ना उनको चला रहे हैं, फिर इनको फंडिंग भी जो है वो भी आगे पीछे से जो है वो जरूर आती है। सही हो गया सर। अच्छा सर, जैसा कि आपको पता है कि ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं मोस्टली इनके सेटअप्स हैं वो ट्राइबल सेटअप्स हैं, ठीक है। टीटीपी की बात करें, आईएसकेपी की बात करें तो ये फाटा के जितने एक्स फाटा के रीजन्स थे वहाँ पे इनकी हाइड आउट्स भी ज़्यादातर वहाँ थे, रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी वहाँ से ज़्यादा आया, अफगानिस्तान से जो है वो ज़्यादा आया। तो अगर फाटा उनका अपना एक कोड, पश्तून वाली कोड के तहत जो पश्तून हैं वो ऑपरेट भी जो है वो करते हैं, तो जो वहाँ का ट्राइबल सेटअप्स था, तो आपकी नज़र में ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस आई हैं उनके ट्राइबल स्ट्रक्चर्स के ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट हुआ सर उनका? सबसे पहला तो यहाँ पे हमें ये देखना है ना कि असल में जो एक्स फाटा है दैट्स an unfortunate region in that sense कि वो एक जंग का हिस्सा बन गया। अफगानिस्तान में जो वॉर चलती रही उसका जो पहला इम्पैक्ट आया ना, चाहे वो हम 79 के बाद की वॉर कर लें या 2001 के बाद, तो पहला इम्पैक्ट जो आता है वो इन्हीं ट्राइबल एक्स ट्राइबल सोसाइटीज़ में जो है ना वो आता है, जो सेमी ऑटोनोमस रीजन हुआ करता होता था। तो जहाँ तक इनका इम्पैक्ट है, पहला इम्पैक्ट 2001 के बाद इन पर तब आता है जब यहाँ पे ये लोग आए ना, उधर ऑपरेशन शुरू हो जाता है अफगानिस्तान में। 9/11 के बाद अमेरिकन आते हैं, वहाँ से वो अफगान तालिबान को और जो अलकायदा के लोग उनको जो है उन पर प्रेशर पड़ता है, दे केम इनटू, और ये बिल्कुल एडजेसेंट एरिया ना, तो सबसे पहले ये वहीं जो है ना इन्होंने पनागाहें जो हैं वो ली, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये शुरू हुआ कि इनकी जो आइडियोलॉजी थी या आइडियोलॉजिकल जो इंटरप्रिटेशन है इनकी रिलीजन की वो बहुत सख्त है, ठीक है। तो यहाँ पे अलकायदा और इन्होंने यहाँ पे अपने लिए पहले बंदे ढूंढे, जिनमें से एक बहुत बड़ा नाम है नेक मोहम्मद, ठीक है। 2004 तक वो मारे गए थे, लेकिन नेक मोहम्मद, बैतुल्ला महसूद, अब्दुल्ला महसूद और इसी तरीके के और नाम है, एक सादिक नूर साहब हुआ करते थे, इनको यूज किया गया। अब ये सारे जो यहाँ पे है ना, ये सारे आम लोग हैं, ठीक है। तो इनको खड़ा किया जाता है उनके मुकाबले में जिनको मलिक्स कहा जाता है। फाटा में आपका जो अगर ब्रीफली बात की जाए ना, तो एक पॉलिटिकल एजेंट होता था जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नुमाइंदा होता था, जो कि पावर को एक्सरसाइज करता था ट्राइबल चीफटन्स के थ्रू, जिनको मलिक कहा जाता, वो सोर्स ऑफ पावर जो है वो दिखाया। तो जैसे ही ये लोग आए हैं ना, तो सबसे पहले इन्होंने जो मलिक्स हैं ना उनको चैलेंज किया, ठीक है, उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया है और उनको जो है ना मारना शुरू कर दिया। अभी मैं देख रहा था अभी इसी पॉडकास्ट की तैयारी के सिलसिले में, तो मोर देन 1500 मलिक्स वर किल्ड अलोन इन द एक्स ट्राइबल फर्ट, ठीक है। तो जो उनका ट्राइबल स्ट्रक्चर है ना उसको उपेंड किया गया, वायलेंटली उपेंड किया गया, सही है। और तो जो ट्राइबल सोसाइटी थी उसका जो इम्पैक्ट है, उनका जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है उसको उड़ा के रख दिया गया, उसको अपेंड कर दिया गया। उसके बाद जो मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, उसके बाद जो नंबर ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्संस हैं, वो तो हम सारे देखा, आईडीपीज के कैंप्स जो हैं वो हो गया। सो फ्रॉम द ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर टू द इंडिविजुअल लेवल उन लोगों ने बहुत कुछ जो है ना वो फेस किया, और अभी उनकी जो रिहैबिलिटेशन है उसमें भी देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स स्टिल देयर, बट स्टेट इज डूइंग व्हाटएवर इट कैन ना। सही हो गया सर। अच्छा सर, अगर हम देखें तो थोड़ा सा जितनी भी ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी, इनका कहीं ना कहीं आपको रोल जो है वो सेक्टेरियनिज्म में भी नज़र आता है। अब अगर देखें तो ये जो हैं सल्फी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो थी, अब क्योंकि फिर यहाँ पे इसके अलावा बाकी जैसे कि लश्कर जंगवी जैसे ग्रुप हैं, उन्होंने सेक्टेरियन किलिंग्स जो हैं वो यहाँ पे की हैं। तो अब अगर हम देखें तो जैसा कि अब वहाँ पे पारा चनार में जो पीछे इंसिडेंट्स आपको नज़र आए हैं, उनमें भी सेक्टेरियन वायलेंस जो है वो पाया जाता है। तो अब कहीं ना कहीं जो है बाकी ऑर्गेनाइजेशंस कुछ और जैसा कह लेते शी की ज़ैनबियून या फातमीन जो हैं वो भी अब इसमें शामिल जो हैं वो हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जितनी भी रिलीजियस इंस्पायर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो किसी भी फैक्शन की हों, तो वो किस हद तक जो है वो सेक्टेरियनिज्म को प्रमोट कर रहे हैं? हाँ,
ये जब इनको प्रेशर पड़ा ना 2000s के बाद, जब पाकिस्तानी फौज ने भी इनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने, तो इनको ना रिक्रूटमेंट के लिए थोड़ा इशू बन रहे थे। ठीक है, इनको पास जो लोग हैं ना वो बहुत कम आ रहे थे, तो तब ये हल निकाला गया अलकायदा की तरफ से भी, और जो तब के जो लोकल फैक्शंस थे तालिबान के, उन्होंने हल निकाला कि यार हम लोग ना सेक्टेरियन आउटफिट्स के साथ जो है ना वो राब्ता करते हैं, और सबसे बड़ा सेक्टेरियन आउटफिट इस मुल्क का जो है वो तो लश्कर जंगवी है। उसके साथ इन्होंने जो है कोऑर्डिनेट किया, और उनके साथ मिलकर ना इन्होंने काफी जो है ना यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज जो कि सेक्टेरियन थी, और सबसे ज्यादा जो है वो फिका जाफरिया को जो है टारगेट किया गया, बाकियों को भी किया गया जो मॉडरेट थे दूसरे तबकात से, लेकिन द ब्रंट ऑफ दैट वॉर हैज बीन बोर्न बाय द शियाज ऑफ पाकिस्तान। तो इनका जो एक कनेक्शन है ना ये तब भी है। उसके बाद काफी अरसा तो ये चीजें चलती रही, लेकिन अभी पोस्ट 2021 में जो तालिबान है ना TTP, उन्होंने सेक्टेरियन किलिंग से काम बहुत नीचे किया, क्योंकि वो बदनाम हो रहे हैं। अब जो सेक्टेरियन किलिंग का काम करते हैं ना ज्यादातर वो करते हैं दाइश, Islamic State in Khorasan province, because they have a certain grudge against especially फिका जाफरिया। एक तो ज्यादातर काम जो है वो करते हैं। इसके अलावा जो आपके पास है, अभी जो आपने तज़किरा किया फातमियून और ज़ैनबियून का, पाकिस्तान में जो एक्टिव हैं वो हैं ज़ैनबियून। अब ये ज़ैनबियून के लड़के कौन हैं? ये वो हैं जो सीरिया में जंग चल रही थी ना, तो बशार उल असद की तरफ से जो लोग लड़के आए और वहां से वो वापस आए, और उन्होंने ये देखा कि यार हम लोगों को मारा भी जा रहा है, ठीक है, उन्होंने अपने ग्रीवियंसेस डेवलप कर ली, उन्हें लगा कि शायद स्टेट जो है वो उनकी कम्युनिटी को इतना प्रोटेक्ट नहीं कर रही। तो अब अगर ऐसा कोई इशू होता है सेक्टेरियन इशू, तो आपको ज़ैनबियून के लोग जो है वो नजर आते हैं। और सबसे ज्यादा जो इनकी विजिबल प्रेजेंस थी वो अभी यहाँ पे जो है जो पड़ा चनार में हुआ, वहां पे इनके लोगों ने भी जो है ना वो आगे लड़ाई शुरू की, और उसके अलावा 2-4 टेररिस्ट एक्टिविटीज छोटी मोटी जो है वो इससे पहले भी ज़ैनबियून के क्रेडिट पर है। जैसे कि मुफ्ती तकी उस्मानी पर एक हमला हुआ था जिसके पीछे जो है वो ज़ैनबियून के लोग जो थे उन पर ये जो है इल्जाम लगाया गया। तो एक कनेक्शन पहले ये होता था कि एक तरफ से ही कोऑर्डिनेशन चल रही है और अगले मार खा रहे हैं, अब ये है कि दूसरी तरफ से भी ऐसी ही एक अस्करियत तंजीम जो है वो वजूद में आ चुकी है, जो कि इनका जो है ना जो इनको भी उसी तरीके से जवाब देने की कोशिश करती है या देती है, जैसा कि हमने अभी पड़ा चनार में देखा था। सही हो गया सर। अच्छा सर, एक क्वेश्चन जो वैसे बात की भी जाती है कि ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं इनको कोई फॉरेन जो एक्टर्स हैं वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि जो फॉरेन एक्टर्स हैं, जो एंटी पाकिस्तान एक्टर्स भी आपको कह लें, तो वो इसमें जो हैं इन्वॉल्व है? देखो, कोई भी नई जो इंसर्जेंसी होती है ना, वो रिलीजियसली इंस्पायर्ड हो या एथनिक इंस्पायर्ड हो या जो भी ग्रीवेंस है, एक्सटर्नल सपोर्ट उसमें होती है। हाँ, उसका एक्सटेंट हम जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन विदाउट एक्सटर्नल सपोर्ट इंसर्जेंसीज का सस्टेन करना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो सेम अप्लाइज टू पाकिस्तान टू, ठीक है। तो अब पाकिस्तान, हम जिस रीजन में हमारे एक तरफ जो है वो इंडिया है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है। इंडिया हमारा मतलब राइवल चल रहा है 47 से, अफगानिस्तान के साथ जो है वो भी ताल्लुकात जो है ऊपर नीचे चलते रहते हैं। तो हमारी तरफ से हमारा ये क्लेम है कि ये दोनों कंट्रीज जो हैं ये हमें डिस्टेबल करने की कोशिश करते हैं। जब करजई साहब की, अशरफ गनी साहब की गवर्नमेंट थी, तब ये इल्जाम जो है वो NDS पर लगाया जाता होता था कि यार ये लोग हमें डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, एंड देयर वाज अ सर्टेन ट्रूथ टू इट, ठीक है। और अगर उसकी तरफ ना जाए तो अभी जो हो रहा है, अभी यहाँ पे मैं खुरासान डायरी एक वेब पोर्टल है, उसका जो है वो आपका एक आर्टिकल उसमें छपा है जिसमें उसका टाइटल यही है कि अफगान तालिबान अबैटिंग द पाकिस्तानी तालिबान। उसमें उन्होंने जो अफगानिस्तान की भी है ना काबुल की भी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस GDI, उसके उन्होंने सेल नंबर्स भी लिखे हैं कि इनके जो सेल नंबर से मुराद उनके जो आगे छोटे मोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं जो कि डायरेक्टली पाकिस्तानी तालिबान के साथ जो है ना वो इन कॉन्वेंस काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में जो है कर रहे हैं। बाकी जो इंडियंस हैं, इंडिया का जो एक तो कुलभूषण यादव साहब की एग्जांपल हमारे सामने जब उन्हें पकड़ा गया, और इसके अलावा अगर आपको याद हो तो एहसान साहब का एक टीवी इंटरव्यू काफी मशहूर हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें जो है वो रॉ जो है वो सपोर्ट करती है। तो अब ये जो एक्सटेंट है, इसके अलावा भी कंट्रीज हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो डिस्कस किया जाता है ना वो इन्हीं कंट्रीज का, तो इसमें इतनी जो है ना वो दोराहा नहीं होना। हाँ, सिर्फ एक्सटेंट का फर्क हो सकता है कि कितनी की जा रही है, कितनी की जा रही है, लेकिन without external support the insurgencies cannot sustain itself especially in the longer run। सही हो गया सर। अच्छा सर, अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्ट्रेटजीज के ऊपर कि हमारी स्टेट ने इनको काउंटर करने के लिए या टेररिज्म एक्टिविटीज़ को काउंटर करने के लिए किस किस्म की स्ट्रेटजीज जो हैं वो अपनाई हैं, चाहे वो मिलिट्री हों या नॉन मिलिट्री स्ट्रेटजीज जो हैं वो हों, तो वो उनके बारे में मतलब किस किस्म की स्ट्रेटजीज हमारी स्टेट की तरफ से जो हैं वो अपनाई गई?
वो भी ना, इसमें भी ना हम उसको भी दो कैटेगरीज में जो है ना वो डिवाइड करते हैं, काइनेटिक या जिसको मिलिट्री मींस कहा जाता है, और दूसरा नॉन काइनेटिक या सॉफ्ट मेजर्स। देखो इसमें जो सब और ज्यादा हमारा जो रिलायंस रहा है ना, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, वो मिलिट्री सोर्सेज पर ज्यादा रहा है। ठीक है, हम मतलब इसमें जो ताकत का इस्तेमाल है वो हम ज्यादा करते रहे हैं। शायद कुछ हालात भी ऐसे थे, हमारी स्टेट का जो फोकस है वो मिलिट्री ऑपरेशंस, और ये 2002-3 के बाद से जो है ना वो शुरू हो गया। ऑपरेशन बगार था, ऑपरेशन कलोशा 1, ठीक है, ऑपरेशन कलोशा 2, राह निजात, राह रास्त से लेकर अभी जो रिसेंटली अज़्म इस्तेहकाम तक, मतलब एक लंबी जो है ना वो है लिस्ट है, जिसमें कुछ प्योर मिलिट्री ऑपरेशंस हैं जिसमें फौज गई और उसने फिर इलाके जो है वो क्लियर करवाए, और कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं जैसे रद्दुल फसाद जैसे, जिसमें इस मुल्क की तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने जो है वो मुल्क के अंदर किया, और IBOs बोला जाता है, टर्म यूज होती है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शहरों में जो इनके स्लीपर सेल्स हैं उनको किया जाए। तो ये होगी मिलिट्री स्ट्रेटजीज। बाकी जो नॉन काइनेटिक स्ट्रेटजीज हैं उसमें भी इन्होंने काफी स्टेप्स कुछ लिए हैं, जैसे कि एक फतवा 2018 में, इफ आई एम नॉट टू मच रॉन्ग ना, पैगाम पाकिस्तान के नाम से एक फतवा साइन करते हैं 1800 से ज़ायद उलमा कराम, जिसमें वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो जदोजहद है उसको वो डीलेजिटिमाइज करते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की जो मुसल्लह जदोजहद है वो ठीक नहीं है। तो यहाँ से एक रिलीजियस एंगल भी आपको मिल जाता है, एंड इट्स एक्चुअली गुड। और 1800 उलमा में भी तमाम जो बड़े मकातिब फिक्र हैं जो पाकिस्तान में इस्लाम के जो बड़े स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उन सारे के जो है वो सिग्नेचर्स जो हैं उस पर ऑलरेडी मौजूद हैं। सही है। उसके अलावा जो है डी रेडिकलाइजेशन सेंटर्स हैं वो चलाए जाते हैं, दो बड़े प्रोमिनेंट से हैं, एक का नाम है, मेरी प्रोनाउंसिएशन ऐसी है, सबाउन के नाम से, और दूसरा मिशाल प्रोग्राम। इनका जो ब्रीफली देखा जाए तो इनमें जो एक्स मिलिटेंट्स हैं जो पकड़े जाते हैं या जो सरेंडर कर देते हैं, उनको यहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, इनकी आइडियोलॉजी पे काम किया जाता है, इनकी जो स्किल्स हैं उन पे काम किया जाता है, ताकि कल को इन्होंने सोसाइटी में वापस आना है ना, तो इन्हें किसी किस्म का स्टिग्मा ना फेस करना पड़े, ठीक है, और ये अपनी जिंदगी जो है वो उसको ज्यादा बेहतर अंदाज में कर सके। ये हो गया। उसके अलावा ISPR का जो काम है उसमें देखिए जैसे कि गाने आते हैं, ठीक है, ज्यादातर अगर आप ISPR के अगर तराने देखेंगे जो वो ज्यादातर दे आर मोस्टली फोकस एट TTP, ठीक है, जिसमें वो ग्लोरीफाई करते हैं, शहादत को ग्लोरीफाई करते हैं अपने सोल्जर्स की। ऐसी मूवीज बनाई जा रही हैं, बनाई गई हैं, ऐसे ड्रामास बनाए गए हैं, ऐसे सेमिनार्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, मतलब एक पूरी लंबी चौड़ी फहरिस्त है। लेकिन ये कुछ स्टेप्स जो है ना ये ISPR की तरफ से लिए जा रहे हैं, और हाँ कुछ पब्लिक जो इनिशिएटिव्स है ना उनका तज़किरा करना भी ना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब ये कहना तो आसान है कि ट्राइबल बेल्ट में ये लोग आ गए, और किसी ने ट्राइबल बेल्ट से भी, जो सबका ट्राइबल बेल्ट है वहां से भी कौमी लश्कर बने जिन्होंने इनका मुकाबला किया। फिर उसके अलावा जो रिलीजियसली मॉडरेट लोग थे, ठीक है, पीर समीउल्लाह शाह मांकी शरीफ, उन्होंने बड़ा रेजिस्ट किया। तो काफी चीजें जो है स्टेट की तरफ से, अवाम पाकिस्तान की तरफ से, ऐसे कई स्टेप्स जो हैं वो अभी भी जो है वो लिए जा रहा है। सबसे जो रिसेंट स्टेप इन्होंने लिया, अभी कुछ अर्सा पहले एक आर्मी चीफ की सरबराही में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, आई थिंक उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस, जिसमें टर्म खारजी यूज की गई थी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए। तो द यूजिंग ऑफ वर्ड खारजी वो भी स्टेट की ही एक है कि इनको रिलीजियसली डीलेजिटिमाइज किया जाए। सो फ्रॉम मिलिट्री टू नॉन मिलिट्री एफर्ट्स जो है दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट, ठीक है, और अभी भी इस पर जो है वो काम चल रहा है और मजीद भी आगे चलता रहेगा। लेकिन ये इन्होंने जो है ना कुछ एक ब्रीफ सा जो है ना वो हमारे पास इनिशिएटिव्स हैं जो इन्होंने लिए हैं इसको काउंटर करने के लिए। सही हो गया। अच्छा देखें, अभी ये जो पीछे एक रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है, देखा गया है कि जितने भी पाकिस्तान में मोस्टली एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें अफगान नेशनल्स जो हैं उनकी शमूलियत जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उस चीज़ को देखते हुए या वाकई भी आप देखें तो क्या ये जो अभी प्लान किया गया है अफगान डिपोर्टेशन पॉलिसी जो है, क्या ये भी उसी चीज़ का हिस्सा है कि आप इनको जो एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि आप जो है टेररिज्म को काउंटर जो है वो कर रहे हैं? हाँ यार, ये ना पिछले या उससे पिछले साल सरफराज बुगटी साहब जो है, जब वो इंटीरियर मिनिस्टर थे, इंटरिम इंटीरियर मिनिस्टर, तो उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जनाब 24 सुसाइड अटैक्स में से जो 14 अटैक्स हैं ना, दे वर कैरिड आउट बाय अफगान नेशनल्स। तो द लेवल ऑफ अफगान सिटीजन्स, यहाँ पे अफगान से मुराद मैं उस शहरी की बात कर रहा हूँ जो ड्यूरन लाइन के पार का रिहायशी है, मतलब जो अफगानिस्तान का रिहायशी है जिसके पास उसका जो है कर लें शनाख्ती
कार्ड टाइप कुछ हो, तो उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो तो है, ये तो एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। एक ये हो गया। यहाँ पे मैं एक छोटा सा अटैक और भी आपको बताता हूँ। 2023 या 24 में चित्राल में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था, जिसमें मतलब देर वर अगर ज्यादा भी ना तो सैकड़ों की तादाद में जो टेररिस्ट हैं उन्होंने अटैक किया था यहाँ पे पाकिस्तान की जो पोस्ट हैं चित्राल में आर्मी पोस्ट पे। उसके अंदर अफगान तालिबान के और अफगान सिटीजन्स जो कि टीटीपी के साथ जो है एक नजरियाती हमदर्दी रखते हैं, उन्होंने मिलकर यहाँ पे हमला किया था। तो ये बात तो क्लियर है कि अफगान सिटीजन्स जो हैं, कम या ज्यादा वो एक सेपरेट डिबेट है, बट इट्स डॉक्यूमेंटेड। सिर्फ यही नहीं, यूएन तक की रिपोर्ट्स में भी जो है ना ये बातें अब डॉक्यूमेंटेड हो चुकी हैं, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट तो है ही सही। उस हवाले से फिर जो है उसको डिस्करेज करने के लिए स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने फिर ये एक पॉलिसी ली है कि यहाँ पे जो इलीगली जो रह रहे हैं उनको यहाँ से वापस, और यस इट इज अ प्रेशर टैक्टिक व्हिच इज यूज्ड ऑन अफगान तालिबान कि यार ये टीटीपी के खिलाफ जो है ना वो कार्रवाइयां करें। तो ये एक बिल्कुल प्रेशर टैक्टिक है। इसके अलावा भी इन्होंने जो है कुछ और भी किया, जैसे कि खोस्त के अंदर, पक्तिया के अंदर इन्होंने एयर स्ट्राइक्स भी किए थे, एक दो टेररिस्ट अटैक्स हुए थे उसके बाद। तो दीज आर प्रेशरिंग टेक्निक्स, आई ऑल्सो बिलीव दैट, ताकि जो काबुल में जो अभी मौजूदा रजीम है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ इफेक्टिवली जो है ना वो कार्रवाइयां कर सके। ठीक हो गया। अच्छा सर, जो है अभी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी काफ़ी बढ़ती जा रही हैं और इनकी आइडियोलॉजी चेंज होकर जो अब ख़ास तौर पे जो है लॉ एंड इन्फोर्समेंट पर्सनल्स के अगेंस्ट जो है वो ज़्यादा हो गई हैं। तो बाकी स्टेट जो हैं वो जितनी भी कोशिश है वो भी अपनी कर रही है इनको काउंटर करने के लिए। आपको क्या वे फॉरवर्ड नज़र आता है इस सारी चीज़ों को देखते हुए, जो है कंक्लूडिंग रिमार्क्स की तरफ अगर आप देखें तो वे फॉरवर्ड आपको क्या नज़र आता है इस चीज़ को देखते हुए? देखिए, दुनिया में जब भी किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को डिसमेंटल किया जाता है या उससे जान छुड़ाई जाती है, उसको ख़त्म किया जाता है, तो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सिर्फ स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। इट्स टू बिग अ प्रोसेस ना कि जो कर सके, उसके साथ आपका जो पब्लिक सपोर्ट है ना वो होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वे फॉरवर्ड जो है अभी भी जो कुछ इनकी चीज़ें बिल्कुल ठीक कर ये लोग कर रहे हैं, वो ऐसे जैसे IBOs, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, जो इसमें होता क्या है कि सिर्फ आपके पास इंफॉर्मेशन आती है कि फलां जगह जो है ना ये लोग बैठे हुए हैं, आप वहां जाके एक्ट आउट करते हैं या वहां पे मुकाबला होता है, या फिर आप उनको गिरफ्तार करके फिर आगे अपना जो प्रोसीजर है वो चलाते होते हैं। तो ये चीज जो कर रहे हैं ना IBOs, ये लॉन्ग टर्म में एक अच्छी पॉलिसी होती है। इसमें अब आपके सामने इस मुल्क का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस को अब वो पॉपुलर सपोर्ट नहीं रही जो एक जमाने में जो है ना वो हुआ करती होती थी। तो मिलिटरीली ये जो चल रहा है ये लॉन्ग टर्म में इस वजह से इफेक्टिव है। एट द एंड ऑफ द डे ना ये याद रखना, ये वॉर ऑफ एट्रिशन है, असाब की जंग है। वो भी देखो, तुम ये देखो ना, अब तालिबान अगर हम पे हमला करते, 7 लाख फौज है, 7 लाख बंदे मारते हुए भी मतलब 30-40 साल लग जाएंगे। तो ये सारी जंग जो है आसाब की जंग है। सही है। तो इसमें जो पार्टी के आसाब ज्यादा मजबूत रह गए ना, जिसके आसाब ज्यादा मजबूत रह गए, उनका विनिंग चांस जो है वो ज्यादा, ठीक हो गया। तो इसमें सबसे पहले वो कहा है ना कि आपको थोड़ा सा जो है वो वेट करना पड़ेगा। दूसरा, जिस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस हैं आम लोगों में मिल जाते होते हैं, इनका डिटेक्ट करना इनको थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये स्ट्रेटेजी लॉन्गर टर्म ये बिल्कुल ठीक है और लॉन्गर टर्म में इसके इम्पैक्ट जो हैं वो आएंगे। लेकिन यहाँ मैं जो चीज़ ऐड करूंगा, अकेली ये स्ट्रेटेजी कुछ भी नहीं कर पाएगी। सही है। आपको लोगों को जो है ना वो मजीद साथ लेकर जो है वो चलना पड़ेगा। और टीटीपी के हवाले से ये है, हमें एक और एडवांटेज भी है, टीटीपी इज हाईली अनपॉपुलर। सही है। इस मुल्क में कोई भी ऐसी कौम नहीं है, कोई एथनिसिटी ऐसी नहीं है जो कि उनके, और ना ही कोई स्कूल ऑफ थॉट है, मेन लीडर्स जो इनको एक्सेप्ट करते हो कि आप लोग जो देखो, एक्सट्रीमिस्ट तो हर जगह होते हैं, ठीक है। एक माइनॉरिटी के अलावा मेजॉरिटी पॉपुलेशन हो गई या वो क्लरिक्स हो गए, उन्होंने ऑलरेडी इनको रिजेक्ट कर दिया। तो अब हमें इसी पर कैपिटलाइज करके इनको मजीद रिलीजियसली जो है करना होगा, डीलेजिटिमाइज करना होगा। और हाँ, इसमें सबसे ज्यादा अहम चीज होता है कल्चरल इनिशिएटिव्स। आप अपनी यूथ को जितना ज्यादा एंगेज रखेंगे कल्चरल एक्टिविटीज में, ठीक है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, और जितना सोशल मोबिलिटी की बात करेंगे, इतना ही इनके लिए जो है ना वो फर्दर रिक्रूटमेंट जो है वो करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और दूसरा, ताकत का इस्तेमाल जो है ना, इसको IBOs तक तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल जो है ना वो काउंटर प्रोडक्टिव होता है, ठीक है। तो जो कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा जो आइडियोलॉजी है उसको मजीद डीलेजिटिमाइज करें, उस पर मजीद डॉक्यूमेंट्रीज हो गई, ठीक है,
ठीक है। और जो पब्लिक अवेयरनेस है उसको और कम्युनिटी इंटरवेंशन जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं इनको मजीद बेहतर करने की ज़रूरत है। तो बाकी इंशाल्लाह इसको करेंगे तो, और बाकी टाइम लगता है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी जो है ना वो एक मिथ को अमूमन ही कह दिया जाता होता है कि यार इतनी बड़ी फौज है, इतने बड़े इदारे हैं, तो ये अभी तक काबू क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वो उसकी रीज़न ये है यार, ये लोग, अब पाकिस्तान का कोई भी खुफिया इदारा है ना, वो जितना भी खुफिया हो ना, सबको पता है कि वहाँ बिल्डिंग है, वो लोग हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, आपको अंडर कवर एजेंट्स का नाम है, लेकिन बिल्डिंग्स का तो पता है। इन लोगों का प्रॉब्लम ये है या पहाड़ों में होंगे या ये आम लोगों के साथ गोल में, तो इनको डिटेक्ट करते हुए थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो ये एज़ोमेट्रिक वॉरफेयर है, इट टेक्स टाइम। और ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो 50-50 साल तक भी जो है ना वो लड़ती रही हैं, और उसके बाद जो है, तो वी जस्ट हैव टू मेंटेन आवर काम, ठीक है, अपनी पॉलिसीज़ को थोड़ा बेहतर करके, तो इंशाल्लाह वन डे इट विल बी अ टेररिज्म फ्री कंट्री इंशाल्लाह। अच्छा सर, एंड के ऊपर जो है वो जो, क्योंकि टेररिज्म स्टडीज़ को इतना पॉपुलर सब्जेक्ट अभी तक नहीं हुआ है, लोगों को अभी शायद बहुत से लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है, लेकिन एक टेररिज्म या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो कि हो रही हैं, ये एक बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक जो है वो बन चुका है। तो कुछ सजेशंस जो स्टूडेंट्स जो हैं, जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए, या कुछ रेफरेंसेस जो हैं वो काइंडली बता दें, ताकि जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं वो भी इसको पढ़ लें। हाँ यार, ये बात ठीक है तुम्हारी कि जो है ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, एंड फॉर ऑल द राइट रीजंस नहीं है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे देखो, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को स्टडी करने वाले हैं वो आखिर में क्या कर रहे हैं, वो उन लोगों को पढ़ रहे हैं जो लोगों को कत्ल करते हैं। तो विद इन इटसेल्फ इट्स अ हार्ड चॉइस, ठीक है, ये एक टफ चॉइस भी है, एंड ठीक है अगर ज़्यादा लोग नहीं भी पढ़ते हैं तो इट्स ऑल राइट, जस्ट ऑन अ लाइटर नोट। बाकी अगर आपको पाकिस्तान का टेररिज्म लैंडस्केप समझना है ना, तो जो किताब सबसे पहले मस्ट है वो है इनसाइड अल-कायदा एंड पाकिस्तान बाय सलीम शहजाद। सही है। ये एक मस्ट किताब है पाकिस्तान के लिए। इसको पढ़े बिना आपको नहीं समझ में आएगी कि जो आज हो रहा है इसका क्या बैकग्राउंड है, ठीक है। उसके अलावा एक और किताब है तालिबान बाय अहमद राशिद। सही है। वो इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों रीजन्स को जो है ना बहुत अच्छे तरीके से, अफगान तालिबान और अफगानिस्तान की हिस्ट्री के साथ, तो ये दो किताबें दे आर अ मस्ट इफ एनीवन वांट्स टू अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्स लैंडस्केप ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये दो किताबें हो गई। उसके अलावा कुछ और जो है रिसर्चर्स का नाम बता देता हूँ। एक अब्दुल बासित साहब हैं, सिंगापुर के किसी थिंक टैंक में हैं, उनकी आप जो है वो रिसर्च पेपर्स, ही इज़ एन एक्सपर्ट। उसके बाद उनसे बहुत बड़े एक्सपर्ट अपने जाहिद हुसैन साहब डॉन में आर्टिकल लिखते हैं, उनकी किताबों की सीरीज़ है डिसेंट इनटू केओस, फ्रंटलाइन पाकिस्तान, एंड तीसरी का नाम मैं भी भूल गया हूँ। ये 3 बुक्स हो गई। फिर द खुरासान डायरी एक वेब बेस्ड पोर्टल है इधर पाकिस्तान का, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग और सही जो है ना उनकी क्रेडिबल रिपोर्टिंग जो है वो होती है, क्योंकि उनमें काम करने वाले साफियों का भी मतलब 20-20, 25-25 साल का तजर्बा है। फिर अभी ये रिसेंटली अमेरिकन ने एक शुरू किया है, वहाँ पे बैठी हुई हैं आमिरा जदून, प्रोफेसर आमिरा जदून, उनका एक ड्यूरेंट डिस्पैच है, तो उनको आप स्टडी जो है वो करते रहें। तो दीज आर सम ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट्स है ना, जब आप यहाँ से शुरू करेंगे तो उसके बाद फिर आपको ऑटोमेटिकली जो है वो आगे चलता रहेगा। और यहाँ पे जो हमारी अभी गुफ्तगू भी हो रही थी, इसमें जिस इंफॉर्मेशन को उन्होंने बहुत कोट किया है वो ना अब्दुल बासित का भी एक आया रिसर्च पेपर, TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान, राइज, फॉल एंड रिसर्जेंस। ये पाकिस्तान का एक जर्नल है, पाकिस्तान जर्नल ऑफ टेररिज्म रिसर्च, उसमें अभी तकरीबन 2-3 महीने पहले ही ना एक बड़ा शानदार आर्टिकल जो है वो शाया हुआ। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके बाद यू विल नो कि आगे आपने क्या करना। थैंक यू सर आपने बड़ी अच्छी डिस्कशन की, और जो है हमारे व्यूअर्स जो हैं सर उनको आपने एक बड़ा अच्छा व्यू पॉइंट जो है वो पाकिस्तान के टेररिज्म लैंडस्केप, खासतौर पर रिलीजियस टेररिज्म लैंडस्केप के ऊपर जो है वो दिया है। तो सर उसके टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह जो है वो हम जो एथनिक टेररिज्म लैंडस्केप है उसके लिए एक अलग से नशिस्त जो है वो उसके लिए जो है वो रखेंगे तब के लिए सर। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सर।